हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट आए थे कि मैम पहली बात तो एग्जाम में कैलकुलेटर होगा या नहीं होगा, और दूसरी बात अगर होगा तो फिर हमें थोड़ा सा ही बता दीजिए कि उसकी कैलकुलेशंस में जैसे हमें जो टफ पड़ती हैं चीज़ें, ई की पावर एक्स वाली चीज़ें हैं, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिदम है ना, एल एन ई वाली जो चीज़ है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स की वैल्यूज़ है, वो एक बार बता दो ताकि हम उसका हैंडी हो जाएंगे कैसे हमें इसको यूज़ करना है एग्जाम में। तो उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार और बता देती हूँ कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की हुई है, ठीक है। अब आपको ज़रूरत है अपने टेस्ट देने की, यानी कि मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने पड़ेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस और ब्रशअप होती जाए, ठीक है। उसके लिए IFS आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आया है, और टेस्ट सीरीज का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है 799 रुपीज़। आपको कूपन कोड जो अप्लाई करना है वो है IAFAS60, ठीक है। तो वैलिडिटी इसकी 1 मंथ रहेगी, कूपन कोड है IFS60, ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, तो इसको आप जाके वेबसाइट पे एक बार चेक कर सकते हो, आपको मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कैलकुलेटर आपको कैसा दिखाई देगा। तो कुछ ऐसी उसकी जो होगी सूरत होगी कैलकुलेटर की, आपको स्क्रीन के इस वाले पार्ट में दिखाई देगा वो कैलकुलेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो या हम किस किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करेंगे, देखिए। जैसे लॉगरिदम हो गया, एक्सपोनेंशियल्स हो गए हमारे, ठीक है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, साइन है, कॉस है, इन सब की वैल्यूज को हमको निकालना है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो सकता है, ठीक है। जैसे सॉलिड स्टेट में हमारा यूज होता है, हमें थीटा निकालना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स के बीच में, या फिर हमें थीटा निकालना पड़ता है। आपके क्वांटम में भी कॉस इनवर्स का एक जगह यूज होता है, तो कैसे उसको यूज करना है देखिए। तो साइन कॉस इनवर्स साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा के लिए आप इन्हें यूज कर सकते हो। सपोज आपको लॉग निकालना है तो लॉग यहाँ से निकलेगा। एल एन के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, ई की पावर एक्स के लिए ये यूज करना पड़ेगा। सपोज 10⁻x है, उसके लिए ये यूज करेंगे। एक्स क्यूब किसी का स्क्वायर करना है, ये यूज करेंगे। किसी का क्यूब रूट करना है। सपोज हमें किसी की पावर ही चढ़ा देनी है, एक्स की पावर वाई क्या होगी, ठीक है। ई की पावर आप निकाल सकते हो यहाँ पे ई की पावर एक्स से। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक बार इसको कैसे यूज़ करना है। तो लेट सपोज मेरे पास में एक वैल्यू आई। पहली बात तो log y बराबर आपका आ रहा है 2.91। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10⁻+ का 2.91, ठीक है। अब आपको यहाँ तक तो आ गया। सपोज मैंने ln x लिखा है और यहाँ पे लिखा है 6.23, तो x की वैल्यू क्या आएगी, e की पावर 6.23। अब आप ये समझिए कि यहाँ तक तो मैडम हमें आ जाता है, ठीक है, कि ln बेस e होता है तो e की पावर में चढ़ जाएगा। लेकिन इसके आगे क्या करें, तो इसके आगे आपको क्या करना है, आप जो है इस तरीके से क्या करेंगे। एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ये क्रोम पे मैंने ओपन किया है, पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कैसे यूज करना है। मेरे पास वैल्यू क्या थी, मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी आपकी 10⁻².91। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। तो आपको 10⁻².91 है, 10 की पावर में यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे 2.91 लिखेंगे इन जनरल, और यहाँ पे फिर आप इसको क्लिक करोगे 10⁻x, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 812.83। ये हुआ हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास में ये था कि हम इसको यूज करें कि मैम 6.23 जो वैल्यू हमारी आ रही है ई की पावर 6.23, ये कैसे आएगी। तो इसको फिर से देखते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ से, इससे ये सब चीज़ें हट जाएगी। e⁻x वाला है, अब ऐसा करोगे तो e⁻0 बता देगा ये। तो आपको पहले वो वैल्यू पुट करनी है 6.23, और फिर आपको ई की पावर लगानी है, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 507.75, ठीक है। अब देखिए और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जस्ट सपोज कीजिए मैंने इसकी जगह क्या लिया है, यहाँ से सपोज मेरे को निकालना है, मेरे पास साइन थीटा आया है √3/2, तो थीटा की वैल्यू आपकी √3/2 होनी चाहिए। साइन इनवर्स √3/2 होगी, साइन इनवर्स √3/2। तो आप क्या करें, चाहें तो इसकी वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है, थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है √3/2, तो सबसे पहले आप तो रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप √3 की वैल्यू हमें पता भी होती है 1.732, है ना।
इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, या आप डायरेक्ट 3 का रूट भी निकाल सकते हो, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट का साइन होता है, हमें ये समझना है धीरे धीरे कि यहाँ पे कौन कौन से साइन कहाँ कहाँ है, ताकि जल्दी जल्दी हमारी क्या हो कैलकुलेशन। √3 की वैल्यू 1.732 आ गई। अब हर बार आप जो है इसका यूज बड़ा करें, डायरेक्ट अगली अगली कैलकुलेशन मत करते जाइए। 1.732 डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड का साइन ये है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। √3/2 की वैल्यू 0.866 आ रही है। अब आपको इसका साइन इनवर्स निकालना है, तो साइन इनवर्स निकालोगे आपका 59.9 यानी 60 आपका क्या आ जाएगा एंगल। यानी जो भी वैल्यूज आपको निकालनी है पहले वो वैल्यूज पुट कीजिए, फिर आप यहाँ से यूज कीजिए। ध्यान रखना साइन H इनवर्स कोस H इनवर्स ये मत लगा देना, ये वाले काम लेने अपने को, वरना घपला हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। सपोज मुझे जो है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो थीटा क्या होगा कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 का कॉस इनवर्स निकालोगे क्या आ जाएगा आपका, उल्टा निकाल दिया मैंने, 1/2 का 0.5 इसका कॉस इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और भी चीजें हम देखते हैं, चलिए। जैसा सपोज ये तो हमने इस तरीके से किया, सपोज मेरे पास में जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कैसी है, आई हैव log 2.981, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी किसी भी क्वेश्चन में। सपोज ये वैल्यू आपका p है, तो p की वैल्यू log 2.981 है, या ln 6.93 की वैल्यू हमें निकालनी है q। कैसे निकालेंगे देखिएगा एक बार। हम क्या करेंगे, हम log 2.981 करना है, तो 2.981 लिखिए और फिर आप लगाइए यहाँ पे log, तो आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4.474। सिमिलरली आपको क्या करना है, ln की वैल्यू निकालनी है 6.93। जस्ट सपोज कोई भी ln है तो यहाँ पे आप इसको पहले वैल्यू लिखेंगे फिर ln लगाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 1.93। कुछ लोग क्या करते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी में पहले 2.3 लिखते हैं और फिर हम ऐसे लिखे बिना ही log लगा के फिर 2.3 लिखते हैं, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने 2.3 लिखा और फिर log लगाया। हर बार ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है, पहले वैल्यू लिखनी है फिर log लगाना। अगर आप डायरेक्टली log लिख दोगे तो log 0 की वैल्यू देगा वो आपको, और ये जरूर ध्यान रखें, हर बार ये कर दो क्लियर, क्योंकि ये ना पहले वाली कैलकुलेशंस को भी पकड़ सकता है। तो पता चले कि हम पहले वाली कैलकुलेशन में मिला जुला के हमारा आंसर लगा के आ गए और वो गलत आया है। कॉस थीटा साइन थीटा मैंने बता दिया कैसा निकालना है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में ई की पावर बता दी। सपोज आपको 5 का स्क्वायर निकालना है, जो कि ऑब्वियसली 25 होता है, बट आई एम जस्ट टेकिंग 2.3 का स्क्वायर है, तो आपको ऐसे करके स्क्वायर निकालना है। इसी ये कहाँ यूज होता है हमारा, 2.3 का क्यूब, क्यूब निकालेंगे, इसको क्लिक करूंगी तो 12.16 कहाँ पे यूज होता है, सॉलिड स्टेट में जब हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं तो ए क्यूब वहां पे आता है। अगर आपको पता हो सॉलिड स्टेट में हम डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, Zm/Na इंटू ए क्यूब। तो यहाँ पे ए क्यूब में आपकी 2.9 एंगस्ट्रॉन्ग अगर है तो 2.9 का क्यूब करना पड़ेगा। उस क्यूब को आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से x की पावर 3 निकाल के लगा सकते हो। चलिए और चीज़ें देखते हैं, और हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसी में ए क्यूब इक्वल्स टू समथिंग आ रहा है। देखो एक और चीज़ देखो, मेरे पास में ए क्यूब जो है इसकी वैल्यू आई है, अभी मेरे पास में 8 लिखती हूँ, देखो अपने को झटाक से समझ आएगा। ए क्यूब बराबर 8 आया है, ए निकालना है, तो अभी तो मेरे को पता है कि 2 का पावर 3 जो होता है वो 8 होता है। जस्ट सपोज मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेट सी वैल्यू आ गई, 16.92 आ रहा है, इसका क्यूब निकालना है भाई साहब, और इंटू 10⁻23 आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि इस 23 को आप 3 का मल्टीपल बना दो, तो मैं यहाँ पे 16.92 इंटू 10⁻24 कर रही हूँ। इधर मैंने एक -24 किया है, मतलब मैंने इसको 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 169 इंटू 10⁻24। तो जब आप ए निकालोगे ना तो आपको 169 की पावर 1/3 करना पड़ेगा, 10 की पावर -24 और उसकी पावर 1/3 करना पड़ेगा, तो ये तो 8 बन जाएगा 10⁻8। फिर आएगा सवाल ये कैसे करना है, उसके लिए फिर से
कैलकुलेटर जी की मदद लेनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, 1 पहले सी दबाएंगे, 169 और इसका क्यूब रूट, तो क्या आएगा ये 5.55। इस तरीके से ध्यान रखें, इसको हमेशा यूज़ करें। कोई भी वर्ड लिखें, कोई भी आप लिखें डिजिट वैल्यू, तो ऐसा करना है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा 5.52। तो दिस इज़ द वे हाउ वी हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, काम की चीज़ें हैं। एंड एट लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CSIR दिसंबर 2025 वाले को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, तो टॉपर्स बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 7 जुलाई से ऑलरेडी, बट इट इज़ स्टिल नॉट लेट। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है और दिस इज़ द राइट टाइम टू ज्वाइन द बैच, क्योंकि 6 मंथ का पीरियड ऐसा होता है जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाद में हम 4 मंथ या 3 मंथ वाला बैच ज्वाइन करेंगे, तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ें कंस्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आएंगी, बट आपका टाइमिंग फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन फॉलो दिस वैल्यूज़, कैलकुलेटर की सारी चीज़ें आप जो है समझ सकते हो इसी वीडियो से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।